एडम भाई, आप जो भी हदीस और जो भी बताते हैं वो परफेक्टली वही एक्सप्लेन करते हैं जो उसमें एक्चुअली लिखा होता है, या मैं उसमें कुछ कोशिश तो आपके, यही करता हूँ। भाई सुन लो ना, आपके तरफ से मैंने कुछ कहा है उसमें कि मैं जोड़ के कोशिश प्रेजेंट यही करते हैं? करता हूँ, मैंने कहा मैं कोशिश यही करता हूँ। जी अच्छा। अगर उसमें कुछ मिलावट हो तो आप खूब लोगे कि भाई हाँ ये मेरी गलती थी? अगर गलत कभी बोल दिया होगा, इंसान हूं तो मान लूंगा, क्या मसला है इस चीज में? बिल्कुल हो बस सकती है। वही सुनना चाह रहा था, क्यों? वो तो आपकी काफी हदीस है जिस पे मैं तहकीक कर रहा हूँ, जिसमें आपने बहुत गलत गलत ओके, प्रेजेंट किया है। आप ऐसा करें कि उनमें से जो काफी आपने यहाँ पे बोल दिया, उनमें से जी, कोई एक एक आधी प्रेजेंट आप करें। एक का हवाला दोगे मुझे पता था, तो चलो आपने कोई एक एक आधी बता हजरत दो। आयशा के बारे में हदीस कही थी, जो जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कर रहे हैं, आपको याद है? तो बिल्कुल आपने आया। उसे जो प्रेजेंटेशन उसे करके बताया कि नाउज हम्म। बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सजदा कर रहे हैं, नहीं, और मैंने ये नहीं कहा, उस समय मेरे लफ्ज ये नहीं है कि जी उनको क्या थे सजदा आपके? कर रहे थे। वहां पे मेरे लफ्ज हैं कि अब अगर आप देखो तो ये सजदा किस लोकेशन पर हो रहा होगा। ये लफ्ज थे मेरे। आपने उस वीडियो के लफ्ज क्या थे वो बोलिए मुझे, मेरी वो वीडियो वो सुनना होगी चाह रहा 15-20 मिनट की। ठीक है। उसमें हूँ यही जी। था कि अब शॉर्ट में सजदा बोलिए। किस जगह पे हो रहा होगा, खुद सोच लें। जी नाउजुबिल्ला, वो सुना है हम्म। मैंने। तो आप जो प्रेजेंट किए है, तो आपको हम्म। परफेक्टली पता है उसी जगह सजदा हो रहा था? जब आप नमाज पढ़ते हैं, अपने आगे किसी लड़की को सुलाते हैं? नहीं भाई, अगर मेरा जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वो पोजीशन कहाँ डिपेंड करती है, मैं कहाँ डजंट पढ़ रहा मैटर। हूँ वो डिपेंड डजंट मैटर, करती है। आप आगे जी, सामने घर भी हो लड़की को सकता है। लिटाते हैं, लड़की को लिटाते हैं आगे? मैं लिटाता हूँ भाई, अगर मैं घर ओके। में पढ़ रहा हूँ तो जो भी ओके, मेरे बड़े लेटे कोई हुए हैं मसला मैं नहीं, उनके पीछे कोई पढ़ मसला लेता हूँ। नहीं। बेहतरीन। अब होता है, मुझे मेरे साथ भी है। अब मुझे ये बताइए, क्या हजरत आयशा का हुजरा सिर्फ 4 फुट बाय 2 फुट का था कि मोहम्मद को इस लोकेशन पे आके नमाज पढ़नी थी? भाई मैं आपको बोल चुका हूँ ना, मेरा एक रूम है, उसमें क्या है, एक भाई अब पलंग आपकी आता बात नहीं है कर रहा, और मैं मेरे मोहम्मद की बात कर रहा हूँ। देखिए, सेम सेम पोजीशन मोहम्मद। सेम हुआ ना मेरे साथ भी, नहीं, इसलिए तो नहीं मैं सेम वो हुआ। चीज को गलत बोल रहा नहीं हूँ सेम हुआ। आपकी। रिलैक्स, टेक अ चिल, होल्ड ऑन। जी। मोहम्मद का हुजरा जो है, वो मस्जिद नबी में खुलता है। करेक्ट? जी बराबर। ठीक है। उस वक्त मस्जिद नबी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी आजकल की है। उस वक्त हाँ वो वो भी बराबर। उस वक्त वो एकड़ों में नहीं थी। ठीक है। अब आपके नबी का हुजरे का दरवाजा खुल रहा है किधर? मस्जिद नबी में। मुझे बताइए, अगर आपके नबी के हुजरे का दरवाजा इतना ही छोटा है कि सिर्फ 2 फुट चौड़ा हो, कि नबी आयशा के बराबर में आके, यानी कि इक्वल राइट या लेफ्ट साइड पे आके नमाज नहीं पढ़ सकता, इतना छोटा है कि दरवाजा खोलो तो सीधी एक चटाई है, 2 फुट चौड़ी या 3 फुट चौड़ी चटाई है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और लंबाई में वो 6 फुट से ज्यादा नहीं है। तो 2 फुट बाय 6 फुट का सिर्फ कमरा है, अगर इतना ही छोटा कमरा है, तो नबी दरवाजा खोलता, बाहर आता और मस्जिद नबी में नमाज पढ़ लेता। मस्जिद नबी में जाके भी दरवाजा खोल के नमाज नहीं पढ़ रहा। तो मुझे बताइए कि नबी आयशा के टांगों के बीच में नमाज पढ़ी क्यों रहा है, ये समझा दें मुझे। बीच बीच फिर आप प्रेजेंट कर रहे हो बीच, सर जबकि और आप क्या ये होगा खुद बोल बीच? चुके हो। बीच का सर तो जी, जिक्र आपने कर दिया ना भाई, 3 एंगल कोई भी हो मैंने सकता है, कहा बीच नहीं कोई हो भी हो सकता है, सकता है। लेकिन मैं अभी बीच बीच वाला आप एंगल ले यूज रहा हूँ। करना गलत होगा, नहीं मैं ले गलत रहा हूँ होगा ना। ना भाई, कैसा ले भाई सकते आप हो? साबित कर दें है कि नहीं बीच तो में नहीं आप पढ़ रहा है। इमेजिन, आप कर दें कि नहीं भाई समझ रहा। आप जैसा बोल रहे हो कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को नाउजुबिल्लाह सजदा कर रहे हैं, आप नहीं क्लेम ना, ये डाल ना, रहे हो, तो ना, आप मैं ये ये नहीं बोल रहा, मैं साबित ये नहीं क्यों बोला, नहीं कर रहे हो, उन्हें मैंने कर ये रहे नहीं हैं? बोला, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बस कहा खत्म, था आप नहीं बोल रहे तो। आयशा के दुबर को या यूनी को सजदा कर रहा है। आयशा को सजदा नहीं नाउजुबिल्लाह, करेगा। वैसा तो है नहीं, आप बोल रहे हो ना भाई, ऐसा ये ही है। मैं कैसा मान लूं? दोबारा पेंट ब्रश आपकी खोलूं? स्टोरी है ये। दोबारा पेंट ब्रश खोलूं? वो दोबारा पेंट भाई ब्रश मुझे वो खोलूं? जरूरत ही नहीं, आप जब कबूल लिए कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है मेरी स्टोरी, तो खत्म हो गई, मेरे को नहीं ना, आंसर मिल तीन गया। जगह ही है ना। अब आप बता दें इमेजिनेशन है आपका दुबर, जस्ट। अब आप बता दें दुबर में सजदा कर रहे थे या यूनी को सजदा कर रहे थे? भाई वो शाम में नमाज पढ़ रहे थे, अब मेरे हिसाब से ओके, तो वही ये होता देखिए, है, स्क्रीन अब दिखाएं, मेरी स्क्रीन टोन दिखाएं जी, जैसी है स्क्रीन वो दिखाएं। डिपेंड करता है। स्क्रीन दिखाएं जी, मेरी स्क्रीन दिखाएं। ये दोबारा से करते हैं, दोबारा से बनाते हैं आपके लिए। ये हैं जी आयशा जी, ये लेटी हुई हैं। ये मोहम्मद साहब खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के तौर पे दे रहा हूँ। एक ये तरीका है। अब जब ये नीचे जाएंगे तो एंगल क्या बनेगा? एंगल बनेगा ये। एक एंगल ये बनेगा। एंगल नजर आया? सजदा कहाँ हो रहा है हाँ इसका? पता है भाई मुझे। ये कहाँ पे हो रहा पैरों है? के दरमियान होगा, अगर उस यूनी हिसाब में। से देखा गया यूनी तो। पे। यू एग्जैक्टली। पैरों के यूनी पे। दरमियान भाई। हाँ, यूनी यूनी पे पे सजदा। नहीं, पैरों के दरमियान।
हाँ पैरों के दरमियान, तो यूनी की तरफ ही जाएगा ना, और किधर जाएगा, पैरों के दरमियान में क्या है, डायरेक्शन वो होगा, हाँ डायरेक्शन होगा। यूनी को सजदा। दूसरा तरीका हाँ ये है कि हजरत आयशा ऐसे लेट जाएं और टांगे ऐसे सुकेड़ लें, ठीक है, ये उन्होंने दोनों बाजू एक साइड पे कर ली है। अब अगर मोहम्मद सजदा कर रहा है तो ये सजदा कहाँ पे हो रहा है, दुबर की तरफ, दुबर, एनुस, यहाँ पे कहाँ हो रहा है, वर्जाइना, ठीक अब है, एंगल या बदल तो जाएगा। एनुस के ऊपर सजदा होगा या वर्जाइना के ऊपर सजदा होगा। अगर आयशा इस साइड पे टांगे कर लें, ठीक है, दोनों टांगे इस साइड पे कर लें, तो भी मोहम्मद का सजदा कहाँ हो रहा है, एनुस, वो एंगल तो मुझे पता है भाई, ठीक आपको है। सिर्फ ये प्रूव करना है कि अब अगर हजरत आयशा आयशा को ही अब कर अगर रहे आयशा थे। ऐसे 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 टांगे उठा लें, सुकेड़ लें, जैसा कि आयत में लिखा हुआ है, और ऐसे सुकेड़ लें टांगे, अब अगर सजदा हो रहा है मोहम्मद का, तो ये कहाँ हो रहा है, वर्जाइना। तो बेसिकली वर्जाइना या एनुस के अलावा तीसरी कोई जगह नहीं बनती हजरत मोहम्मद के सजदे के लिए। क्यों? क्योंकि जब सजदे में जा रहे हैं वो, तो टांग को पकड़ते हैं, हदीस क्या कहती है, मैं टांग को टांग को इशारा देते हैं, हल्के से दबाता हूं, दबाना लिखा हुआ है, ठीक है, इशारा वही नहीं लिखा इशारा, हुआ, वही दबाता टच हूं। करते हैं। तो टांग को जब वो हल्के से दबाते हैं तो हजरत आयशा यहाँ तो घुटने जोड़ लेंगी, यानी कि टांगे खड़ी कर लेंगी, एक पोजीशन हो जाएगी ये वाली, ठीक टुकड़े है, का जिक्र है ना भाई मेरे। या वो टांगे खोल लेंगी, या वो लेफ्ट राइट में बैठी होंगी तो टांगे जोड़ लेंगी राइट साइड पे, या लेफ्ट साइड पे टांगे जोड़ लेंगी। तो सुकेरना चार तरह से हो सकता है, चार तरह से, इन चारों तरह से टांगे सुकेरे, तो या तो सजदा होगा उनके वर्जाइना को, यानी कि यूनी को, और या होगा एनुस को, जिसको अरबिक में दुबर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी में क्या कहते हैं यार एनुस को, अपना फैजू भाई। एनुस क्या होता है? एनस पिछवाड़ा, पीछे वाला सुराख जहां से टट्टी निकलती है। उसको उसको पिछवाड़ा बोलते बोलते हैं हैं अभी। पिछवाड़ा। अच्छा पिछवाड़ा नहीं, यानी सुराख को क्या कहते हैं? सुराग को बोलते हैं छेद। ओके, पिछवाड़े के छेद, ओके, आए हो, यह बड़ा गंदा लगता है, एनुस ही कहते हैं। तो अरे अरे कुछ कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है, लोगों का कहना है वो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गंदी, ये गंदा लफ्ज है, गंदा लफ्ज है, गंदा लफ्ज है, हटाओ 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 इसको, हटाओ इसको, हटाओ इसको, गंदा लफ्ज। अच्छा, तो भाईजान देखें, आपके पास इन चार पोजीशंस के अलावा पांचवी पोजीशन कोई नहीं बनती, अगर बनती है तो आप बता जी। दें। अच्छा एडम भाई, आप, मैं एक सिंपल, आप जो मिसाल दे रहे हो बराबर दे रहे हो, मैं इसी मिसाल पे एक सिंपल वे में पूछूंगा जो मेरा पॉजिटिव वे होगा, या आप नेगेटिव वे में बता दी आपकी बात, जैसा बंदा सोचता है वैसा उससे प्रेजेंट करता है। मैं आपसे सर एक आप सिंपल सवाल करता हूँ। एक सेकंड, एक नहीं, सेकंड, आपका था ना एक भाई सेकंड, ये इमेजिनेशन, अब नहीं नहीं, मेरा भी सुन लो आप ना। इमेजिनेशन बताएं कि इसके अलावा पांचवी पोजीशन कोई बन सकती है, अगर तो बताएं कि फिर मैं पोजीशन करता नहीं हूं। बन सकती है, एक बस सेकंड बात भाई, खत्म, फिर बात पोजीशन, खत्म। अरे भाई सुन लेना भाई, तू भी डिसाइड हाँ कर ले रहे हो, बात खत्म। हाँ, चार पोजीशन के अलावा आप अगर उसका मतलब गलत निकालने बैठे, या आपका वे है इमेजिनेशन जैसी सोच आप बना रखे हो, अब मेरे तरफ से आप, मैं आप मिसाल दूंगा, मैं आप उसे भी प्रेजेंट करना होगा। नहीं मिसाल नहीं अब मैंने दे आपकी सकते, बात आप मैंने सुना, मिसाल नहीं दे सकते, मैंने मिसाल दी। तो यहाँ तो इमेजिनेशन की बात हो रही ना भाई, नहीं, प्रूफ है कि आपके पास इमेजिनेशन की सजदा बात कर नहीं रहे हो थे रही। उन्हें, नहीं, सजदा प्रूफ मैंने, बताइए, मैं एक्सेप्ट कर मतलब लूंगा। मैंने कब कहा कि वो आयशा को खुदा समझ के सजदा कर रहे थे? खुदा ने, आपने ये क्लेम दिया हजरत आयशा को सजदा कर रहे, खुदा नहीं, नहीं। मैंने कहा था हजरत आयशा की, यार वो कटिंग गलत की है, जिस भी खोती के बच्चे ने की है, वो कटिंग गलत की है उसकी, आयशा को सजदा नहीं कर रहे थे, आयशा के वर्जाइना या दुबर को सजदा करते, आयशा के एनुस या ये वर्जाइना भी को सजदा गलत है करते। आपका क्लेम, आप अरे ये क्लेम बता दो, हदीस, एक आप मुझे सेकंड। पांचवी पोजीशन बता दें यहाँ पे कौन सी हो सकती है। पोजीशन नहीं भाई, वो तो बंदी सो रही थी, आप उसे इंक्लूड कर रहे नहीं हो सो कैसे सजदे रही में, थी, आप एक बता सेकंड दो ना दोबारा मुझे। से सुनते हैं, दोबारा सुनते हैं। आपके एक सो थ्री रुके 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 एंगल्स रुके आपकी। रुके 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 यहाँ पे पॉज करें। वो बंदी सो नहीं रही थी, क्यों नहीं सो रही थी मैं बताता हूँ। एक, आपको सजदा करने के लिए हर रकात में दो सजदे करने होते हैं, जी। राइट? अब यहाँ तो ये जोहर की नमाज है कि वो लेटी हुई है, या ये इशा की नमाज है क्योंकि वो लेटी हुई है, क्योंकि कुरान के अंदर आता है दो औकात जो कि लेटने वाले औकात है। ये सूरह बकरा की आयत है, जब तुम अपने कपड़े भी उतार लेते हो, ये कुरान की सूरह बकरा की आयत है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आयशा लेटी हुई है, कुछ नहीं और कर रही, तो ये जोहर है या इशा है? अच्छा नाउ, कम से कम चार रकातें, ठीक है, चार रकातों में 8 सजदे, हर सजदे के ऊपर हजरत साहब जो हैं वो हल्का सा दबा रहे हैं, और आयशा अपनी टांगे सुकेड़ रही है और सजदों के बाद टांगे खोल रही है, क्योंकि हदीस में लिखा हुआ है, और उसके बाद में फिर फैला लेती थी, दो बार जिक्र है उसका। ठीक है, वो फिर फैला लेती थी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जो लड़की किस तरह की सोई हुई है
کہ ہر دفعہ پاؤں دبانے پہ سکیڑ بھی رہی ہے, پھر جب محمد کھڑا ہو جاتا ہے ٹانگیں کھول بھی رہی ہے, پھر دوبارہ سکیر بھی رہی ہے, پھر کھول بھی رہی ہے, پھر سکیر بھی رہی ہے, پھر کھول بھی رہی ہے, پھر سکیر بھی رہی ہے, پھر کھول بھی رہی ہے, پھر سکیر بھی 8 دفعہ, اور پھر بھی وہ سوئی ہوئی ہے. ایڈم بھائی ایک بات کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے یا تو آپ اپنی بات مکمل پروف کرنا, یا تو دوسرا طریقہ ہوتا ہے بھائی مجھے نہیں پتا ایسا ہوا ہے. آپ کی بات دونوں میں سے بھی کوئی ثابت نہیں ہو رہی میرے نظر میں, صرف آپ کی کوئی بات نہیں ہے, امیجنیشن چل رہی ہے یہاں. آپ کے نظر ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تمام ویور جو سن رہے ہیں ان کو پتہ لگ چکا ہے, آپ کو بھی پتہ لگ چکا بھائی ہے, وہ اور تو اندھا اندھے کی طرح فالو کر رہے ہیں نا. آپ کے پاس پانچویں پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے, دے دیں پانچویں پوزیشن. پوزیشن کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا میں ایڈم بھائی, 4 پوزیشن آپ برابر بتائے. میں نے آپ سے سوال کیا ہے جو آپ کلیم کر رہے ہو, یا تو انہیں ہی سجدہ کر رہے ہو, یا تو پھر وہ جو سجدہ کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے. آپ کے جب کیوں میں آ گیا سوال تو آپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے. آپ کا یہ جو بھی ہے امیجنیشن نہیں ہے, نہیں, مجھے میرے پاس ہے, محمد ایک لسٹفل آدمی کنفرمیشن تھا. نہیں ہے آپ کا, ہاں یہ جسٹ امیجنیشن ہے. ہے محمد ایک بتائیے, لسٹفل آدمی تھا, محمد ایک لسٹفل بتانا آدمی تھا. بھائی. بتا تو رہا ہوں, تیسری بار بولتا ہوں, محمد ایک لسٹفل آدمی تھا. بھائی ناؤز باللہ, بات بولنے سے پہلے پروف بتاؤ برو. میں آپ نہ امیجنیشن بتا بھائی, رہے ہو صرف. دنیا میں کون سا بندہ ہوگا جو اس طریقے سے عبادت کرے گا, لڑکی سامنے بٹھا کے اس کی ٹانگیں کھلوا بھائی کے, آپ کو بتا چکا ہوں, اگر میرا روم چھوٹا ہے, کنجسشن نہیں ہوا ہے, یا کوئی بھی ایک پاسبل مسئلہ ہی نہیں ہوا, ہے نا یار, سنو, اتفاق سے پڑھ پاسبل ہی لیا نہیں تو کیا گناہ کیا میں نے. نہیں, امپاسبل ہے کہ کسی بندے کا روم 2 فٹ 2 فٹ بائی 6 فٹ بھائی کا بھی مسجد ہوگا. میں, بتا دے بھائی ایڈم بھائی آپ مسلمان تھے, آپ کلیم کرتے ہو نا, یہ تو چیز مسجد میں بھی ہوتی ہے. کوئی بھی ایک بندہ سامنے سو جاتا ہے نماز پڑھتے خود, اتفاق سے یہ بھی ہوتا ہے. آپ مسلمان اگر تھے, آپ کو آپ پتا ہونا مسجد, ہے. اوکے رک جائیں, دوبارہ پاز کرتے ہیں. میں مسجد نہ صرف یہ کہ فرض نمازوں کے لیے جاتا رہا ہوں, بلکہ میں اعتکاف میں بھی بیٹھا ہوں. کبھی جی ایسا نہیں ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, چاہے وہ نفل ہو چاہے وہ فرض ہو, اور میرے نفل بہت لمبے ہوتے تھے, میرا نفلی قیام بھی بہت لمبا ہوتا رہا. ٹھیک ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں, قیام میں ہوں, اور میرے سامنے کوئی بندہ آ کے لیٹ جائے اور سو جائے. اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ اسی صف میں لیٹے. ہاں 4 صفحے آگے کوئی لیٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ وہ سیم صف میں لیٹی ہوئی ہے. اگر محمد کو اس کے پاؤں دبانے پڑ رہے ہیں اس کے ٹانگوں کو سکویز کروانے کے لیے, تو وہ سیم صف میں لیٹی ہوئی ہے. تو بھائی مجھے ایسی بات نہ کرو. آپ, مجھے لگتا ہے کہ محمد کا دفاع کرتے کرتے اگر آپ کو نہیں یہ نہیں بھی بھول ایڈم بھائی, جانا ہے اگر کہ آپ کی بات یہ امیجنیشن, مسجد کے اندر ایک ایک سیکنڈ, صف نہیں ہوتی. مسجد کے اندر کم از کم, چھوٹی سے چھوٹی مسجد جس میں آج تک گیا ہوں, چھوٹی سے چھوٹی, اس میں بھی کم از کم 4 سے 5 صفحے ہیں. ایسا ایڈم کبھی نہیں بھائی ہوا آپ کہ کی جو میری یہ صف سے کوئی صرف آگے سو جائے. امیجنیشن ہے, جو آپ پروف نہیں صرف امیجنیشن سے بتا رہے. چلو ایک سیکنڈ کے لیے میں مان بھی لیا آپ کی یہ بات کہ ایسا آپ کی امیجنیشن ہے, نعوذ باللہ. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو یہ حکم کیوں دے رہے ہیں کہ اگر کسی کو سجدہ کرنا ہوتا, اجازت اگر میں دیتا, تو نیکسٹ اس کا شوہر ہوتا. یہ شرک ہوگا, مطلب اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے, تو منع کر دیا. یہ آپ کو حدیث پتا ہے, تو وہ خود کیوں کریں گے سجدہ اوکے, جب یہ اتنا محمد بڑا سے کلم پوچھنا ہے. ڈالے. ایگزیکٹلی محمد جی سے پوچھنا اس نے ایسا کیوں کیا.